रूस यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। उसने अपने 1 लाख सैनिक यूक्रेन के साथ लगी सीमा पर तैनात कर दिए हैं और हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन के नाम पर अमेरिका और रूस के बीच भी युद्ध हो सकता है। यूक्रेन ने भी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि भविष्य में होने वाले युद्धों में लाखों सैनिकों का इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा और इनकी जगह लेंगी वो मशीनें और रोबोट्स जिनके पास अपना खुद का दिमाग होगा, जो खुद अपना दुश्मन चुन सकेंगी, जो बिना किसी इंसानी निर्देश के सीधा दुश्मन पर हमला कर सकेंगी। ये सारी बातें पहले हॉलीवुड की फिल्मों का हिस्सा हुआ करती थीं, लेकिन अब यह कल्पना हकीकत में बदल गई है। सेना की भाषा में ऐसे हथियारों को लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम कहा जाता है, जबकि आम बोलचाल की भाषा में इन्हें किलर रोबोट्स के नाम दिया गया है। यह पूरी तरह से ऑटोनोमस आर्मी होगी जिसका मुकाबला करना दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए आसान नहीं होगा। इसी खतरे को भांपते हुए पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में 125 देशों की एक बैठक हुई, जिसका मकसद इन किलर रोबोट के प्रसार को रोकने के लिए एक ट्रीटी तैयार करना था। यह इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की 6ठी बैठक थी, लेकिन अमेरिका, रूस और भारत के विरोध की वजह से यह बैठक बेनतीजा रही। लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के अपने दुश्मन और अपने लक्ष्य का चुनाव कर सकता है और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद ली जाती है। यह हथियार किसी मिसाइल, बम, ड्रोन या फिर रोबोट की शक्ल में भी हो सकते हैं। इनमें लगे सेंसर, सॉफ्टवेयर और इनका एल्गोरिदम यह फैसला लेता है इन्हें किसी इंसान की जान लेनी है या बख्शनी है। आधिकारिक रूप से तो अभी तक किसी युद्ध में इन किलर रोबोट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन माना जाता है कि वर्ष 2020 में लिबिया में गृह युद्ध के दौरान एक ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था जो पूरी तरह से ऑटोनोमस था, यानी इसने खुद ही एक तय जगह से उड़ान भरी, अपने लक्ष्य को चुना, निशाना साध दी। हालांकि इस हमले में किसी की मौत हुई या नहीं यह अभी साफ नहीं है, लेकिन इस घटना ने इन किलर रोबोट के प्रति संयुक्त राष्ट्र की चिंता जरूर बढ़ा दी है। अब यूएन की कोशिश है कि जिस तरह परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए ज्यादातर देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, उसी तरह दुनिया के तमाम देश युद्ध में किलर रोबोट का इस्तेमाल न करने के लिए भी एक संधि पर हस्ताक्षर करें। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका तर्क है कि इंसान की जिंदगी का फैसला मशीनों के ऊपर छोड़ देना नैतिक रूप से सही नहीं है। विरोध करने वालों का यह भी कहना है कि यह किलर रोबोट एक बच्चे या बड़े की पहचान कैसे करेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि निशाने पर जो आदमी है उसके हाथ में झाड़ू है या बंदूक है। लेकिन इस तरह के किलर रोबोट बनाने वाली कंपनियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में ये मशीनें एआई की मदद से अपने दुश्मन की सटीक पहचान कर पाएंगी और सिर्फ दुश्मन को ही निशाना भी बनाएंगी। इससे बेकसूर लोगों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। दुश्मन की जान लेने वाले इन रोबोट और आज युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी यूएवीज में फर्क यह है कि ड्रोन और यूएवी दूर से ही सही कोई ना कोई इंसान कंट्रोल करता है, जबकि किलर रोबोट पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। पूरी तरह से ऑटोनोमस ड्रोन का निर्माण करने के मामले में इजराइल सबसे आगे है। इजराइल की कंपनी IAI का ऐसा ही एक ड्रोन जिसका नाम है हार्पी, यह किसी भी मौसम में और दुर्गम से दुर्गम स्थान से उड़ान भर सकता है और इसके बारे में कंपनी कहती है फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ, क्योंकि एक बार उड़ान भरने के बाद यह ड्रोन हमले से जुड़े सारे फैसले खुद लेता है। आने वाले समय में ऐसे ड्रोन टिड्डियों के दल की तरह दुश्मन पर हमला कर पाएंगे। ऐसे ड्रोन्स का झुंड कैसे युद्ध की परिभाषा बदलकर रख सकता है, इसका एक उदाहरण तब दिखाता है जब इसी साल आर्मी डे के मौके पर भारत ने झुंड में हमला करने वाले ड्रोन्स का प्रदर्शन किया था। ये ड्रोन न सिर्फ टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकते हैं, बल्कि युद्ध के मैदान में सैनिकों तक दवाएं और हथियार भी पहुंचा सकते हैं। भारत के अलावा अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन किलर रोबोट पर सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं। चीन 2030 तक इस मामले में दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है, जबकि अमेरिका और रूस जैसे देश भी इस दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं। 2020 तक ग्लोबल मिलिट्री मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्सेदारी 4,780 करोड़ रुपए थी, जो 2025 तक बढ़कर 13,500 करोड़ तक जा सकती। भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की एक विशेष लेबोरेटरी है जिसका नाम है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स।
इसके 150 वैज्ञानिक दिन रात भारतीय सेना के लिए एआई पर आधारित रोबोटिक सिस्टम्स और ऐसे ही दूसरे हथियार बनाने में जुटे हैं।